अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। क्या आपको पता है कि गंदा सिंक सिर्फ बदसूरती नहीं बल्कि हमारे खानों को भी नुकसान पहुँचा सकता है। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपने पुराने सिंक को कैसे बिल्कुल नया बनाया और साथ ही फ़िश को कैसे फ्राई किया और किस तरीके से मैंने उसको फ्रीज़ किया। आखिर तक आपने ज़रूर मेरे साथ रहना है क्योंकि आखिरी टिप जो है वो बहुत ज़रूरी टिप और काम की है और उससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहले मैंने सारे बर्तन अच्छी तरह वॉश किए क्योंकि जब बर्तन साफ़ ना हो तो सिंक को सही तरह क्लीन करना नामुमकिन है। मैं नॉर्मल डिश वॉशर और गर्म पानी इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि चिकनाई और जितनी भी इसके अंदर मैल है वो अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। तो ये वीडियो जो है मेरी उन प्यारी ख़वातीन के लिए है जो कि अपने बर्तन रख देती हैं और काफ़ी टाइम तक भूल जाती हैं और उसके बाद हमारा सिंक भी ख़राब हो चुका होता है और हमारे बर्तन जो है वो अंदर से काले, उनको जंग लग चुका होता है। और जैसे जैसे हम बर्तन अपने अंदर इस तरीके से रखते रहते हैं हमारे बर्तन की क्वालिटी और उसके ऊपर जो चमकाहट होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है। आप लोग बर्तन वॉश करते वक्त गर्म पानी क्या इसमें इस्तेमाल करते हैं या ठंडे पानी से आप धोते हैं? आपने ज़रूर मुझे कमेंट्स में ये बताना है। चलें जी, बर्तन तो साथ के साथ हमारे वॉश होते रहेंगे, लेकिन उसके साथ हम आते हैं अपनी असल बात की तरफ जो कि जिस पे मैंने वीडियो बनाई है। असल काम पर मेरा सिंक काफ़ी पुराना और गंदा हो चुका था जिसमें से बदबू भी आ रही थी। मैंने क्योंकि थोड़ी देर के लिए बर्तन रात के जो है ऐसे ही छोड़ दिए थे और सुबह के टाइम मैं जब उनको धोने लगी तो मुझे लग रहा था कि मेरे बर्तनों में से अंदर से स्मेल भी आ रही है और सिंक भी काफ़ी पहले से गंदा हो चुका है। मैंने इसको क्लीन करने के लिए चंद आसान इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल की हैं, तो आपने मेरे साथ ही रहना है और देखना है कि मैंने क्या क्या इस्तेमाल किया। मेरे किचन में जो चीज़ें पड़ी थी मैंने उन्हीं से वॉश किया और अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा ये किचन जो है सिंक इतना अच्छा और नीट और क्लीन हो गया। और मैंने उसी दिन ठान ली कि मैं अपने रात के बर्तन कभी भी ऐसे छोड़ के नहीं जाऊँगी क्योंकि बाकी काम तो हम लोग सारे कर लेते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हम जो है थोड़ी सी हमें सुस्ती जो है लगती है और हम इस काम को छोड़ देते हैं। तो मैं आपसे यही रिकमेंड आपको करूँगी कि अपने बर्तनों को कभी भी इस तरीके से ना छोड़ा करें क्योंकि इससे आपका सिंक गंदा हो जाता है। अगर सिंक आपका गंदा होगा तो आपकी किचन भी जो है गंदी लगेगी क्योंकि सिंक जो है हमारा बिल्कुल बेस पे होता है जिसकी वजह से ये हमारा किचन भी ख़राब लग सकता है। तो सबसे पहले मैंने एक बर्तन वाला जो है डिटर्जेंट था उसको मैंने अच्छे से एक स्कॉच ब्राइट के ऊपर लगा के इसको अच्छे से वॉश किया और गर्म पानी में यहाँ पे इस्तेमाल कर रही थी। तो मैं अपने सिंक को इस्तेमाल करते हुए एक और अहम जो है काम करती हूँ वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ क्योंकि मैं जब भी अपना सिंक वॉश करती हूँ उसको अच्छे से पहले मैं डिटर्जेंट के साथ वॉश कर लेती हूँ और उसके बाद मैं एक टॉवल रखा हुआ है। मेरे पास एक गीला टॉवल होता है और एक मेरे पास जो है बिल्कुल खुश्क टॉवल होता है। गीले टॉवल के साथ मैं पहले अच्छे से उसको अंदर से साफ़ करती हूँ और उसके बाद मैं जो है एक जो मेरे पास खुश्क टॉवल होता है उसके साथ मैं इसको अच्छे से ऊपर से साफ़ कर लेती हूँ ताकि अगर हमारा सिंक जो है बिल्कुल खुश्क रहेगा तो उसके ऊपर दाग धब्बे भी नहीं पड़ेंगे और उसकी चमकाहट पहले से भी ज़्यादा हो जाएगी। मैंने जो इंग्रेडिएंट्स इसमें इस्तेमाल किए हैं वो तकरीबन हर घर में होते हैं। यकीन माने मेरी थोड़ी सी मेहनत से ही सिंक का रंग जो है पहले से बहुत ज़्यादा चमकदार हो गया और उसकी चमक जो है पहले से भी ज़्यादा मुझे लग रही थी कि वापस आ चुकी है। क्या आप भी सिंक को नज़रअंदाज कर देती हैं? और आज के बाद नहीं क्योंकि सिंक साफ़ तो किचन साफ़, ये मैं पहले भी आपसे कह रही थी और अब मैंने दोबारा भी आपसे कहा है। अब मैं फ़िश की तरफ आती हूँ। फ़िश को वॉश करना ज़रूरी होता है क्योंकि फ़िश अगर अच्छी तरह साफ़ ना की जाए तो उसकी स्मेल और टेस्ट दोनों ख़राब हो जाते हैं। तो आपने मेरे साथ रहना है और देखना है कि मैंने किस तरीके से फ़िश को अच्छी तरह वॉश किया है। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगी और आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि अब मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ। बहुत ही सादा तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि आपने फ़िश को किस तरीके से आपने साफ़ करना है। इस तरीके से अगर आप साफ़ करेंगी तो आप जब अपनी रेसिपी बनाएंगी या उसको फ्राई करेंगी तो आप देखेंगी कि ये किस तरीके से कितनी साफ़ और नीट और क्लीन हो गई है।
जैसे ही मैंने अपनी फ़िश को उसमें थोड़ा सा विनेगर और नमक लगा के मैंने उसको वॉश कर लिया है। थोड़ी सी देर मैंने एक एक स्लाइस को उठाया और अच्छे से वॉश किया, और उसके बाद आप देख रही होंगी कि सिंक को मैंने दोबारा से डिटर्जेंट के साथ, जो मेरे पास लिक्विड था, उसके साथ मैंने इसको अच्छे से शावर किया, और उसके बाद फिर मैंने इसको नीट और क्लीन कर लिया। आपने इतनी सी मेहनत करनी है और आप फिर देखेंगे कि आपकी आपी ने आपको कितनी अच्छी टिप दी है। अच्छा, तो अगर आप अभी तक मेरे साथ हैं तो आपने मुझे ज़रूर ये बताना है कि आप फ़िश को वॉश करते हुए आपने कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि मैं तो सिर्फ विनेगर और उसमें सॉल्ट लगा के उसमें थोड़ा सा लेमन का जूस भी उसमें ऐड करके उसको अच्छे से थोड़ी देर के लिए हाफ आवर के लिए छोड़ देती हूँ, और उसके बाद मैं इसको अच्छे से जो है पानी के साथ, बिल्कुल सिंपल पानी के साथ मैं इसको वॉश कर लेती हूँ। वाह, देखिए मेरा सिंक कितना अच्छे से नीट क्लीन हो चुका था, बहुत चमक इसमें लग रही थी और ऐसे चमक रहा था कि किचन भी इतनी ज़बरदस्त मेरी लग रही थी। उसके साथ ही ये देखें जितने भी मेरे पास स्लाइस है, तकरीबन 2 केजी से भी ज़्यादा मेरे पास फिश थी, क्योंकि आजकल आपको पता है कि सर्दी शदीद पड़ रही है, जिसके लिए हमें ज़रूरी है कि एक टाइम हमें फ़िश ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं फ़िश बहुत शौक़ से खा लेते हैं, और मुझे लगता है कि बड़े भी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो इसलिए ये वाली रेसिपी आप ज़रूर बनाया करें। तो अच्छे से वॉश करने के बाद आपने एक स्ट्रेनर के साथ इसका पानी जो है ड्रेन होने देना है, और उसके बाद जो इंग्रेडिएंट्स हम इसके ऊपर लगाएंगे वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, थोड़ा सा विनेगर लेना है, थोड़ी सी सॉल्ट, और उसके साथ ही मैंने इसमें खुश्क जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है नहीं ऐड किया फ्रेश, इसमें मैंने पाउडर ऐड कर ली है, थोड़ा सा जिंजर और थोड़ा सा मैंने गार्लिक का एक स्पून मैंने इसमें वो भी ऐड कर लिया है, धनिया पाउडर ऐड किया है, थोड़ी सी मैंने हल्दी 1 स्पून के बराबर वो ऐड कर ली है। अच्छा, तो आपने यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग देख लेना है कि आपने कितना इसमें जो है बेसिक स्पाइसेस इसमें ऐड करने हैं। फ़िश में एक अहम इंग्रेडिएंट्स होता है और वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, वो है अजवाइन, क्योंकि अजवाइन जो है फ़िश को जो है इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा बनाती है, और ये हमारे हाजमे के लिए भी बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे मैंने लहसुन पाउडर भी थोड़ा सा ऐड कर लिया है, आपने अपने अकॉर्डिंग देख लेना है कि आपने कितना यहाँ पे जो है लेना है। मैंने इतने ही इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं। इस तरह हम इसका अच्छे से एक पेस्ट सा बना लेंगे, और उसके बाद इसमें, क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा सा लेमन का जूस भी ऐड किया है, जिसकी वजह से ये गीला सा पेस्ट बन जाएगा। चिली सॉस मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड किया, अगर आप चाहें तो आपके पास पड़ा है तो आप ऐड कर सकती हैं, लेकिन अगर आप स्किप करना चाहें तो कोई मसला नहीं है। इसके साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, ताकि ये जितना पेस्ट है हमारा और मज़े का बन जाए। एक एग मैंने लिया। अच्छा, तो मैं आपसे ये कहती हूँ कि अगर आप बिल्कुल ही जो है बहुत ज़्यादा स्पाइसेस और ज़्यादा मसाला आप फ़िश के ऊपर लगाएंगी तो फ़िश का जायका जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो कोशिश करनी है कि आपने बिल्कुल लाइट से स्पाइसेस इसके ऊपर लगाने हैं, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और एक एग लेके, ताकि जो है हमारी फ़िश का जायका भी बरकरार रहे, और हमारे जो है जितने भी हमने बेसिक स्पाइसेस और जितना पेस्ट हमने ये सारा बना लिया है उसका भी मज़ा दुबाला रहे। इस तरीके से मैं सारा इसको मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करने के बाद मैं अपने हाथों की मदद से इसके ऊपर सारा पेस्ट जो है इसके ऊपर इसकी जो है कोटिंग कर लूँगी। थोड़े थोड़े मैंने इसके ऊपर कट भी लगाए थे, ताकि जितना मिक्सचर भी है मैंने जितना भी बनाया वो इसके अंदर तक चला जाए। अगर आप कट लगानी चाहती हैं तो आपकी मर्ज़ी, अगर स्किप कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे भी मेरी कोशिश होती है कि मैं जब भी कोई चीज़ भी बनाऊं तो थोड़ा चेंज करके पहले से बनाती हूं, ताकि बच्चे जब उसको खाएं तो कहें कि, क्योंकि चीज़ एक ही टेस्ट की तरीके से बनाई जाए तो बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा खाने वाले तंग हो जाते हैं। तो कोशिश किया करें कि अपनी रेसिपी को चेंज कर करके बनाया करें, जिससे खाने वाला जो है बड़े शौक़ से खाता है और आपकी तारीफ़ जो है वो किए बिना नहीं रह सकता। इस तरीके से मैं सारा इसको जो है पेस्ट लगा लूँगी, और तकरीबन क्योंकि मैंने इसको 1 दिन का स्टे दिया था। अगर आप चाहती हैं कि आपने जल्द अज जल्द पकाना है तो आप कोशिश किया करें कि 1 घंटे का स्टे आप ज़रूर दिया करें। इसको मैंने रैप करके इसको तकरीबन 1 डे के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था, और 2nd डे मैंने जाके इसकी रेसिपी को रेडी किया था।
मेरी कोशिश होती है कि मैं जो रेसिपी भी ले आऊँ हेल्दी हो और उसके बेनिफिट्स हो। तो आपको पता है कि सर्दियों में अगर फ़िश नहीं तो कुछ नहीं, तो इसलिए बाकी जितनी मेरी बच गई थी, क्योंकि मैंने वॉश करके उसको पहले उसका पानी ड्रेन किया और उसके बाद मैंने एक कंटेनर लिया, उसके अंदर ऐड करके रख लिया, क्योंकि फ्राई करने के साथ साथ मेरे घर में रेसिपी बना के इसके सालन के तौर पे भी यूज़ की जाती है। तो इसलिए मैंने इसको जो है ये तकरीबन 2 केजी के बराबर मेरे पास ये फ़िश थी, तो मैंने इसको इस तरीके से बना के रख लिया है ताकि मेरा बजट भी बन जाए और इतनी मज़े की रेसिपी भी रेडी हो जाए। इस तरीके से मैंने सबसे पहले एक पैन में ऑयल ले लिया है। ऑयल थोड़ा सा मैंने ज़्यादा लिया है ताकि फ़िश अच्छे से अंदर इसके डिप हो जाए, तो फ़िश अच्छे से फ्राई हो जाती है। ऑयल को आपने अच्छे से गरम करना है। गरम करते साथ ही फ़िश को मैंने डीप रोस्ट किया है और उसके बाद मैंने एक एक स्लाइस लेके इसके अंदर रख दिया है। थोड़ी देर मैंने इसको हाई टेम्परेचर पे पकाया है। ये है मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करें ताकि मैं मज़ीद ऐसी आसान और फ़ायदेमंद वीडियो आप तक लाती रहूं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।